दिल्ली में सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स में तरह तरह के शौचालयों की नकल देखने को मिलती है। इनका इस्तेमाल सदियों से होता आया है। इनमें सिंहासन शौचालय की नकल भी शामिल है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किंग लुइस 14 दरबार के समय करते थे। इसके अलावा ब्रिटिश शिकारियों में लोकप्रिय टेबल टॉप शौचालय, किताब के आकार का शौचालय, यात्रा के अनुकूल पोर्टा पोर्टिस शौचालय और मोबाइल शौचालयों की भी नकल देखने को मिलती है। Here you'll be like visiting different kind of artifacts, different kinds of display which we have done in this particular museum, starting from the Harappan civilization, the oldest toilet that is 4005 old. Then we'll go to the Middle Ages. Then we have some unique toilets in Middle Ages, like there's a throne toilet, there's the tabletop toilet, and then we have the modern era. In modern era, we have some different modern toilets which we have displayed in that particular section. काफ़ी अच्छा था, बहुत अलग था क्योंकि ऐसा म्यूज़ियम और कहीं मैंने कभी देखा नहीं। इतने टाइम से यहाँ दिल्ली में था, मैं पहली बार विज़िट कर रही हूँ। मेरे को बहुत यूनिक लगा, लाइक ये वाली चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी। ये सारी लिटरेचर वाली तो हम नेट पे भी पढ़ सकते हैं, बट मुझे ये सारी जो लगी हुई हैं फिज़िकल चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगा। संग्रहालय को 1992 में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने बनवाया था। ये गैर सरकारी संगठन है जो कई दशकों से स्वच्छता के लिए काम कर रहा है। यात्रा लेखक और ब्लॉगर्स अक्सर इस संग्रहालय को दुनिया के सबसे अजीब संग्रहालयों में गिनते हैं। ये लोगों को शौचालयों का इतिहास बताता है। इसमें करीब 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल किया गया शौचालय भी शामिल है। संग्रहालय रोज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। संग्रहालय में डॉक्टर पाठक के आविष्कार किए गए शौचालय भी हैं। ये बिना किसी रसायन का इस्तेमाल किए शौच को प्राकृतिक रूप से खाद में बदल देते हैं। Two pits, 4 flush compost toilets. So 2 pits are the pits. These are not tanks. These are not plastered from the base. It's always the soil, and we give the honeycomb size gaps between line side by side so that your process easily take place, because we don't add any kind of chemicals inside. Totally natural process take place, right? So one at a time, pits will be used. So as it is your 2 pits, when your human waste come and enters, right? So it can split. To use first pit properly, you need to block the other side. सुलभ इंटरनेशनल ने देश भर में करीब 10,000 सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं। संगठन सफाई और मासिक धर्म के दौरान सफाई को बढ़ावा देता है। संग्रहालय में इंसानों के शौच के अलग इस्तेमाल का भी तरीका देखने को मिलता है। नए तरीकों में ऊर्जा और पानी का उत्पादन भी शामिल है। इसका इस्तेमाल सिंचाई या दूसरे काम के लिए किया जा सकता है। ये जो पीछे आप बायोगैस प्लांट देख रहे हैं, ये हमारा पब्लिक टॉयलेट से कनेक्टेड है। एवरीडे जो भी यूज़र्स आ रहे हैं, उनकी जो टॉयलेट है, उनका जो एक्सक्रीटा है, वो हमारे यहाँ डाइजेस्टर में जा रहा है, जो आप देख रहे हैं पीछे। डाइजेस्टर में विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो डाइजेस्ट होता है, डिकम्पोज होता है, और एज अ एंड प्रोडक्ट वी आर गेटिंग बायोगैस, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो बायोगैस को हम लोग डायरेक्टली हमारा कैंपस में यूज़ कर लेते हैं फॉर कुकिंग, लाइटिंग, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर बॉडी वार्मिंग। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की कोशिशों का देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई में सुधार पर काफी असर पड़ा है। इसके लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। निधन से 2 साल पहले 2021 में उन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला। सुलभ इंटरनेशनल में 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है।